हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके? हो सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज्यादा मजे में होंगे आप लोग। आज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसे कौन से दो रीजंस हैं जिसको लेके हर एक कॉमन स्टूडेंट जो है मिस्टेक करता है, भूल जाता है, नोटिस ही नहीं करता है। ये क्या दो रीजंस हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं अपने सीएस की जर्नी में, मैं आज आपको बताऊंगा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे। जो हर एक स्टूडेंट हुआ, सीएसडब्ल्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, जो बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, सब मिस्टेक करते हैं, सब इस चीज को भूल जाते हैं। और ये कोई पढ़ाई से संबंधित चीज नहीं है। ये दो रीजंस जो है वो बहुत कॉमन है, बट कोई नोटिस नहीं करता है। आप सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, सारे मेंटर्स टीचर्स को ये बात पता है कि कोई बच्चा सीएसडब्ल्यूटी का हो, प्रोफेशनल का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, सबको पता है कि बच्चे हर एक पढ़ता है, मतलब हर एक बच्चा जो है वो पढ़ता है, बट पास सिर्फ इतने ही सही बच्चे होते हैं। पासिंग परसेंटेज जो है वो हमारी 8-10%, 15%, मैक्सिमम 20% तक चली जाती है। इसके ऊपर परसेंटेज शायद जा भी नहीं सकती, और जाएगी भी तो फिर वो तब जब बच्चों की जब संख्या है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब जाएगी, वरना वो पॉसिबल नहीं है। सो आज इन दो रीजंस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार हम पास नहीं हो पा रहे हैं। 3 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 7 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 13 मार्क्स से हम लोग रह जाते हैं किसी किसी ग्रुप में, या दोनों ग्रुप को मिला के। क्यों ऐसा होता है? द फर्स्ट वन दैट इज वेरी कॉमन। क्या रीजन है सीएस स्टार्ट करने का? क्या कोई रीजन है आपके पास? आप मुझे बताओ, आपके पास कोई रीजन है या फिर नहीं है सीएस स्टार्ट करने का, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स स्टार्ट करने का? सर, अगर आपके पास कोई भी रीजन नहीं है सीएस स्टार्ट करने का, गारंटी से आप लिख के रख लो, आप हर अटेम्प्ट में फेल होने वाले हो। और अगर गलती से आप सीएस बन भी गए, अगर आपकी किस्मत में लिखा है आप गलती से सीएस अगर बन भी गए, तो भी सीएस करने के बाद मजा नहीं आएगा। आप वही क्वालिफाइड सीएस होगे जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये बोलोगे कि सीएस का कोई स्कोप ही नहीं है। यस, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया है पहले प्रीवियस वीडियोस में। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 12th करने के बाद मेरे कुछ ऐसे करियर चॉइसेस थे जिसको लेकर मेरे कुछ रिलेटिव्स ने, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने, इवन मेरे पेरेंट्स को मॉक किया। भाई मुझे मॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, बट मेरे पेरेंट्स को मॉक करोगे तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, हर बच्चे को होती है। अब वो किया तो किया, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? उनको प्रूव कर सकता हूं कि देखो मैं ये कर सकता हूं। आफ्टर 12th दे आर लाइक कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। या एटलीस्ट ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ना, सीए, सीएस, सीएमए, ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने, उनको ऐसा लगता था। एंड दैट बिकेम अ फ्यूल फॉर माई मोटिवेशन टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। मेरा सीएस करने का कोई प्लान नहीं था आफ्टर 12th, बिकॉज सीएस के बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था, बट इट बिकेम एन अल्टीमेट प्लान फॉर मी बिकॉज ऑफ दैट इंसल्ट टू माई पेरेंट्स जो उन्होंने करी थी। और मुझे वो इतनी तगड़ी आग लगी मेरे अंदर ऐसा फ्यूल वो इकट्ठा हुआ कि सीएसडब्ल्यूटी एक ही बार में क्लियर हुआ, एग्जीक्यूटिव एक ही बार में क्लियर हुआ। सीएस प्रोफेशनल में मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे, मॉड्यूल नंबर 2 में। ओल्ड सिलेबस में 3 मॉड्यूल्स होते थे, और उसके बाद 3.5-4 साल में मैंने पूरा सीएस कंप्लीट कर लिया। तो मेरे पास रीजन था सीएस करने का, और रीजन था इसलिए मुझे आज भी आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और मुझे सीएस का काम करने में, कंप्लायंस करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। और मुझे आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना, आप लोगों को मेंटर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को पता है। सो कोई रीजन था जिसकी वजह से मुझे कभी मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ये तो मेरा दायित्व है एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटर, कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाता हूं और वो लाता रहूंगा। बट ये मोटिवेशनल वीडियोस जो मैं लेकर आता हूं, या जो और मेंटर्स लेकर आते हैं, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप 1 घंटे मोटिवेटेड रहोगे, 1 दिन मोटिवेटेड रहोगे, 2 दिन रहोगे, 1 हफ्ता रहोगे, उसके बाद आप लोग ढीले पड़ जाओगे। सो यू हैव टू फाइंड अ रीजन टू स्टार्ट अ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। अगर वो रीजन आपके पास नहीं है, सॉरी सर, आप नहीं पास होने वाले हो, आप फेल ही हो गए। अगर हो भी गए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, सीएस बनने के बाद भी आपको मजा नहीं आएगा। सो फाइंड अ पर्पस। अगर नहीं है, अगर है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो पर्पस आपके दिल और दिमाग में रहना चाहिए। बीच में ढीले पड़ जाओगे तो फिर फेल ही होगे और कुछ नहीं होने वाला है। एंड द सेकेंड रीजन इज ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ गया था। सीएसडब्ल्यूटी एक बार में हुआ, एग्जीक्यूटिव एक बार में हुआ, प्रोफेशनल में मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे, जैसे मैंने बताया। तो प्रोफेशनल में जब मेरा फर्स्ट मॉड्यूल निकला, सेकंड मॉड्यूल निकला,
मतलब फर्स्ट मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल निकला, सेकंड मॉड्यूल जब मैंने देने जा रहा था तो मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो निकल ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, अब तो बन गए सीएस। वरना शायद मैं और पहले सीएस कंप्लीट कर लेता। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2024, लास्ट अटेम्प्ट मेरा था दिसंबर 2024 का, और मैंने स्टार्ट करा था सीएस 2020 सितंबर अक्टूबर, सीएस EET का मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो मेरा 3.5-4 साल में सीएस कंप्लीट हुआ, और पहले हो जाता अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर आपके अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस है, माइंड माय वर्ड्स, आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब बच्चा सीएस प्रोफेशनल में आता है। जनरली सीएस प्रोफेशनल में आता है, तो इस एग्जीक्यूटिव में तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और बच्चा जो है मेहनत करता है, हालांकि सब पास नहीं हो पाते, ये मुझे मालूम है, बट स्टिल सीएस प्रोफेशनल में ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आता है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे मजबूरी भी कह सकते हैं, और कुछ बच्चे बिना मजबूरी के भी थोड़ा बहुत जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो जब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो एक हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस कि अब तो हम कमा रहे हैं, अब क्या जरूरत है, एंड वहां पे पढ़ाई इफेक्ट करती है। ये आपको मैं बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दिया कि मैं कोई ऑल इंडिया रैंकर नहीं हूं, मेरे कोई अटेम्प्ट सारे एक बार में नहीं निकले हैं। तो एटलीस्ट मुझे अपनी औकात तो पता चली ना कि हाँ भाई, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी सीएस कंप्लीट हो सकता है, भागने की जरूरत नहीं है। और अगर भागने की जरूरत है, अगर आपको बड़े स्टेप्स लेने ही हैं, देन उस लेवल की मेहनत भी होनी चाहिए। और मैं उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहा था सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद, बिकॉज मैंने सीएस प्रोफेशनल का पहली बार में जो है वो तीनों मॉड्यूल्स एक साथ देने की कोशिश करी थी। आई एम एमिंग फॉर अ रैंक, बट मुझे बाद में अपनी औकात पता चल गई कि भाई स्मॉल स्टेप्स लो, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। और अगर भागे रहे हो तो उस लेवल की मेहनत भी करनी चाहिए, जो मेरे से नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जो है वो क्लियर करा। सो आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये 2 चीजें हैं, पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वेरी कॉमन है। रीजन टू स्टार्ट सीएस, अगर आपको कोई रीजन नहीं है, अगर आपको रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एकेडमिक सिक्योरिटी चाहिए, कि यार मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स करना था, आपको ये करना है। अगर आपको किसी को गलत प्रूफ करना है, अपने आप को गलत प्रूफ करना है, अपनी कैपेबिलिटीज को और एक्सपेंड करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट एक रीजन होना चाहिए टू स्टार्ट कंपनी सेक्रेटरी और टू बिकम सीएस। अगर रीजन नहीं है तो बार बार आप मोटिवेशनल वीडियोस ही देखते रहोगे, आप लोग को मोटिवेशन की जरूरत पड़ने वाली है, और बार बार आप लोग ढीले पड़ जाओगे बीच में, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो 3 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, 10 मार्क से फेल हो जाते हो, वो 200% शायद नहीं दे पाते हो, और वो आंसर कॉपी में साफ साफ झलक दिख जाती है बच्चे की कि इसने मेहनत तो करी है, बट कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, एंड दैट इज द रीजन टू बिकम सीएस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। वो दिख जाता है आंसर कॉपी में इंस्टीट्यूट को बहुत आराम से। और आप मुझे अब बताओ कि क्या कोई आपके पास रीजन है? अगर नहीं है, प्लीज फाइंड इट वेरी इमीडिएटली, और उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने दिल और दिमाग में रखो, ताकि आप लोग को कोई पर्पस मिले कि हाँ, व्हाई आई एम बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों से ईडीपी सीएलडीपी में बहुत बार पूछा जाएगा, सो यू मस्ट हैव एन आंसर फॉर दैट। प्लीज वो घिसा पिटा चैट जीपीटी वाला आंसर मत देना कि मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत पसंद है, मुझे कंप्लायंस बहुत पसंद है, मुझे ये है, मुझे ये बनना है, वैसा। वो सब तो ठीक है, वो सब आप लोग काम सीएस बनने के बाद करोगे, बट देयर मस्ट बी अ रीजन, एंड रीजन मे बी एनीथिंग, और रीजन वो रियल होना चाहिए, आपके लाइफ से संबंधित कोई रीजन रियल होना चाहिए। हालांकि सीएस के स्टूडेंट्स में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दैट आई नो, बट जैसे मेरे अंदर आ गया था कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो, दैट इज वेरी गुड, आई एम वेरी थैंकफुल, एंड ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। लास्ट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक सरप्राइज अनाउंस करा था, CSEET स्टूडेंट्स के लिए था वो बेसिकली, बट एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के लिए भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो CSEET अक्टूबर 26 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई कंफ्यूजन आ रही है पेपर नंबर 4 में, तो उनके लिए एक समरी बुक मैंने लॉन्च करी है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन परचेज, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है। सो दैट इज इट। ऐसे वीडियोस मोटिवेशनल कह सकते हो या फिर आई ओपनर वीडियोस कह सकते हो, ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो गिव इट अ लाइक, डू कमेंट योर बेस्ट पार्ट, एंड मुझे बताओ कोई अगर गलती हो, कोई डाउट हो, कमेंट में बता दो, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।